यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर भगवान की आचार्य समंत भद्राचार्य महामुन राज्य की जिनवाणी माता की। कल तक हमने जीव की गति के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे जीव जाते हैं जब शरीर को छोड़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गतियों में आवागमन कैसे होता है। चारों गतियों के जीव मरण कर अगली गति में निम्न प्रकार जाते हैं। कैसे जाते हैं? सबसे पहले नरक का जीव मरण कर मनुष्य या सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच होता है। वो असैनी पंचेंद्रिय स्थावर विकलत्रय देव नारकी नहीं होता। वे चक्रवर्ती हो सकता है, बलभद्र नहीं, चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रतिनारायण नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे नरक तक का निकला जीव तीर्थंकर हो सकता है। इसका मतलब कि जो नरक गति का जीव जब अपनी आयु पूरी करके निकलेगा तो वो क्या बनेगा? या तो मनुष्य बनेगा या सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच। सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच का मतलब जानते हो? सैनी परि नहीं जानते? सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच। त्रेंच का मतलब जानते हो? त्रेंच का मतलब क्या है? पशु। और पंचेंद्रिय जिनकी पशुओं की पांचों इंद्रियां होती हैं, और सैनी जिनके अंदर थोड़ा सा सहन शक्ति नहीं, ज्ञान, थोड़ा सा समझदारी, समझ, यानी उनको कोई संबोधन किया जाए जैसे कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है, इस तरह के सैनी जीव जो अपने पूर्व में आगम में वर्णन आता है कि वो सिंह है, कि संबोधन से उन्होंने संयम को धारण किया, ऐसे सैनी पंचेंद्रिय नरक का जीव बनता है। या तो मनुष्य बनेगा या सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच बनेगा। वो असैनी नहीं बनेगा, मतलब अज्ञानी जीव, अज्ञानी जानवर नहीं बनेगा, और स्थावर नहीं बनेगा, पेड़ आदि नहीं बनेगा। विकलत्रय देव नारकी, द्वारा से नरक से निकल के द्वारा नरक में नहीं जाएगा। और वो चक्रवर्ती बलभद्र नारायण या प्रतिनारायण नहीं बनेगा। ये श्लाघा पुरुष की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन तीसरे जीव तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। जैसे क्षणिक राजा प्रथम नरक में हैं तो वो तीर्थंकर बनेंगे। श्री कृष्ण है, रावण का जीव है, ये सब तीर्थंकर बनेंगे। ये पहले दूसरे तीसरे नरकों में हैं। तो इस तरह से ये बताया गया है, ये हमें जानना चाहिए। मनुष्य गति का जीव मरकर चारों में से किसी भी गति में जा सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबरे द्वार खुले हुए हैं। समझ गए? मनुष्य जो है उसके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। स्वर्ग भी जा सकता है, मनुष्य से मनुष्य में जा सकता है, मनुष्य से नरक में जा सकता है, त्रेंच भी बन सकता है। उसके लिए चारों गतियों के द्वार खुले हुए हैं। तीसरा, त्रेंच गति का जीव मरकर चारों गतियों में जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रेंच चारों गतियों में जा सकता है, से त्रेंच गति और नरक गति में नहीं जाते हैं। शेष त्रियंच देवगति और नरगति में नहीं जाते हैं। यानी कि या तो मनुष्य बनेगा या फिर से त्रियंच बनेगा। देवगति का जीव मरकर मनुष्य, पंचेंद्रिय त्रियंच या पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक जीव हो सकता है, जो देवगति व नरगति में नहीं जाता है। यानी कि देव जो है वो मर के कभी भी नरक में नहीं जाएगा, और देव मर के द्वारा देव नहीं बनेगा। एक बार उसकी देवगति की आयु पूरी हो गई तो वो मनुष्य बनेगा या पंचेंद्रिय त्रेंच बनेगा। समझ गए? मनुष्य के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, कुछ भी बन सकता है। मनुष्य के पास इतनी वैरायटी है कर्म करने की कि वो तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन देव जो है वो मर के देव नहीं बनेगा और मर के नरक में नहीं जाएगा। देव नहीं जाएगा, वो या तो मनुष्य बनेगा या हाय हाय करके मरेगा, तो वो पेड़ बनेगा, वनस्पति, जल का एक कोई भी ऐसा जीव बनेगा। देव जी तो मायाचारी करते हैं। हाँ, तो उनको बन तो त्रेंच
हैं, नरक में नहीं जाते। मायाचारी करने से तो त्रिंच बनते हैं, नरक में नहीं जाते एक दूसरे को लड़ाना और ये ना, ये त्रिंच बनेंगे, जानवर बनेंगे। नरक गति में तो ऐसा कार्य धृष्ट कार्य हो, बहुत हीन कार्य हो, हिंसा करना, पाप करना, मिलावट करना, ऐसे धोखा देना, दूसरे की सताना, दूसरे को मारना, हत्या करना, निर्दोष जीवों को सताना, इस तरह के घृणित कार्य जिसे देखा जाता है, ऐसे कार्य करना जिसको देखते ही नफरत के भाव प्रकट हों, वो जीव फिर नरक जाता है। अब आएगा इंद्रियों का वर्णन आया है। जिससे संसारी जीवों की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं, या संसारी जीवों के ज्ञान के साधन को इंद्रिय कहते हैं। शरीरधारी जीवों के ज्ञान के साधन रूप में 5 इंद्रियां होती हैं जो अपने निश्चित विषय को ही जान पाती हैं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को नहीं जान पाती है। जो नाक का काम है वो नाक करेगी, जो कर्ण का काम है वो कर्ण करेगी, जो चक्षु का काम है वो चक्षु करेगा, रसना का काम है रसना करेगी। ऐसा नहीं है कि आँख से तुम जान लो कि खट्टा है कि मीठा है, वो तो तुम चाक के जान पाओगे। तो ऐसे ही एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को नहीं जान सकती। ये इंद्रियां मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही सहायक होती हैं। ये किस में सहायक होती हैं? पुद्गल के ज्ञान को, चेतन के ज्ञान को नहीं जान सकती, पुद्गल के ज्ञान को। पुद्गल यानी जो जीव रहित वस्तुएं हैं उनके उन चीज़ों के बारे में जान सकती है, आत्मा के ज्ञान में नहीं। एक समय में एक ही इंद्रिय का उपयोग होता है, अधिक का नहीं। यानी आँख का उपयोग होगा तो आँख का ही उपयोग हुआ, रसना का होगा तो रसना का होगा। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार में एक इंद्रिय का ज्ञान ही हम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब आत्मा मन से जानती है तो पांचों में से किसी भी इंद्रियों का उपयोग नहीं करती। जब आत्मा मन से जानती है, मन से किसी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करती है तो वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करती। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, कबलाहार नहीं करते, उनको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों को पोषित ही नहीं करना है, उनको इंद्रियों में काम ही नहीं लेना है, उनका तो मन आत्मा ज्ञान में लीन है। तो इसलिए इंद्रियों के भेद 5 प्रकार की, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये हम पढ़ चुके। और एक तरह से इंद्रिया 2 प्रकार की, मतलब पांचों इंद्रिय 2 रूप में होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। जो निवृत्ति और उपकरण रूप है बाहर से दिखाई देती हैं वो दिव्येंद्रिय कहलाती हैं। रचना का नाम निवृत्ति, और जो निवृत्ति के लिए सहायक है वो उपकरण हैं। दिव्येंद्रिय 5 प्रकार की होती हैं। भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय हैं, इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्रिय के माध्यम से वस्तु को जानती है। जब ज्ञान केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं तो फिर वो शुरुआत तो इन्हीं से होती है, बाद में वो उनका उपयोग नहीं करते। आप कह रहे हो कि देव कभी उसमें जाते हैं, नरगति का बंधन नहीं होता, वो उसके लिए होता है जो बहुत ग्रहण कार्य कर रहे हैं। मनुष्य और त्रियन जी आएंगे नरक में। तो श्री कृष्ण तो मनुष्य गति से गए ना, तो उन्होंने ऐसे ग्रहण कार्य कौन से किया? अरे उन्होंने ऐसा होता है जो नारायण और प्रतिनारायण होते हैं उनमें जन्मजात बहुत भयंकर बैर होता है। आग और रौद्र ध्यान, आद्र और रौद्र ध्यान इतना भयंकर होता है, कथाएँ इतनी ज़बरदस्त होती है दोनों की आपस में, तो उसके परिणामों के फलीभूत वो दोनों नियम से नरक जाते हैं, नारायण और पति नारायण। श्री कृष्ण जी नारायण थे और क्या नाम था वो, बलदेव नहीं, अरे वो भीम के संग युद्ध हुआ था उसका, जरासंध पति नारायण थे। ऐसे ही लक्ष्मण जी नारायण थे, रावण पति नारायण थे। तो इनमें जन्म जन्मों का बैर चला आता है और एक दूसरे के प्रति तीव्र कथाएँ होती है, और तीव्र कथाएँ और तीव्र द्वेष के वशीभूत ये दोनों नरक का बन जाते हैं। नियम है जी, दोनों को नरक ही जाना है, कोई उनकी गति है ही नहीं दूसरी। और फिर लेकिन वो होते सम्यक दृष्टि हैं, जनरली सम्यक दृष्टि होते हैं, और फिर उनको क्योंकि 1, 2, 3 भव में तो उनको मोक्ष मिलना ही मिलना, ये भी तय। 63 शिला का पुरुष में नारायण और पति नारायण ये नरक को जाते हैं, तीर्थंकर सारे मोक्ष को जाते हैं, चक्रवर्ती भी
मोक्ष को ही जाते हैं तो स्वर्ग में भी चले जाते हैं, लेकिन हुंडा अपसर्पणी काल की वजह से 2 चक्रवर्ती नरक में भी गए। बलभद्र भी नियम से मोक्ष जाते हैं, लेकिन इस काल में कुछ स्वर्ग में भी गए। तो कुल कितने बताए? 63 शिला का पुरुष। 63 शिला का पुरुष कौन कौन थे बताओ? हाँ नहीं, ऐसे नहीं, उससे बताया करो सीक्वेंस से। 24 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पति नारायण, उनकी शक्ति के अनुसार बताया गया। ठीक है, ये 63 शिला का पुरुष होते हैं, जिसमें से नारायण पति नारायण नियम से नरक जाते ही जाते हैं। समझ गए? और कोई शंका समाधान तो नहीं है? गतियों के अपेक्षा से इंद्रियों की संख्या देव नारकी मनुष्य गतियों में जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। त्रियंच गति के जीवों की 1 इंद्रिय भी होती है, 2वीं, 3वीं, 4वीं और 5वीं। केवली के इंद्रिय तो होती हैं, लेकिन वे इसका उपयोग नहीं करते। समझ गए? जो मैं बता रहा था, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। उनके बस मन से, आत्मा से वो ज्ञान प्रकट करते हैं। मन भी नहीं होता, आत्मा से ही ज्ञान प्रकट करते हैं, सीधा ज्ञान, कोई इंद्रियों का सहारा नहीं लेते वो। और सब कुछ आत्मा से ही जानते हैं, आत्मा से ही देखते हैं। वो आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो बस उनकी आत्मा देख रही है और जान रही है, ज्ञाता दृष्टा, इसके अलावा कुछ नहीं। सिद्ध गति में कोई इंद्रिय नहीं होती है, क्योंकि सिद्धों के शरीर ही नहीं होता। विग्रह गति में भावेंद्रिय होती हैं, द्रव्येंद्रिय नहीं। मन ईशत इंद्रिय, मन को ईशत इंद्रिय या अंतरंग इंद्रिय कहा जाता है, इसको 9 इंद्रिय भी कहते हैं। इंद्रिय विषय, उसका स्पर्श क्षेत्र, 5 इंद्रियों के कुल 27 विषय होते हैं। 8 स्पर्श के, 5 रस के, 2 गंध के, 5 वर्ण के और 7 ध्वनि के। इंद्रियों के द्वारा सीमित दूरी तक के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। कम इंद्रिय वाले जीवों की इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कम होता है, यानी जिनके पूरी इंद्रिय होती हैं उनका क्षेत्र ज़्यादा है, और कम इंद्रिय वालों की जीवों की इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कम है। अधिक इंद्रिय वालों के अधिक होता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के रसना, धान, स्पर्श, चक्षु, श्रोत इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्रम से 9, 9, 9 और 47,262 12 योजन तक है। ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है, ये रिद्धिधारी मुनियों के होता है। अपन पूजा करते हैं ना, सत्स्पर्शन संश्रवणं च दूरा दापादना धारण विलोकनादि दिव्यानमति ज्ञान बलाधंत स्वस्ति विराज। इनका जो इनके अंदर जो रिद्धि होती है, जैसे कोई चीज़ यहाँ से 5 योजन दूर पक रही है, उन्हें पता लग जाएगा क्या है, उनको खुशबू से बता देंगे, वहाँ से खुशबू यहाँ जाएगी, स्वाद पता लग जाएगा कि खट्टी चीज़ बन रही है, मीठी चीज़ बन रही है। हाँ, स्पर्शन से पता लग जाएगी कि वहाँ ये हो रहा है। इस तरह से इनका जो योजन होता है वो बहुत लंबा होता है। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं होता। उपरोक्त 5 इंद्रियों मन से संबंधित विषय में सुख मानना इंद्रिय सुख है। वस्तुतु यह सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। इंद्रियां तो जड़ हैं, वो जो जड़ में सुख माने वो मिथ्या है। समझ गए? इंद्रियों को जो सुख मान रहा है वो तो किंचित मात्र सुख का एहसास है, सुख नहीं है। जड़ मिथ्यात्व है, ये जड़ है, इंद्रियां जितनी भी हैं, और जड़ को जो सुख मानता है वो सब मिथ्यात्व है। इससे तो दुख ही मिलता है। जैसे आज हमारी आँख देख रही हैं, सुंदर देख रही हैं, और एक समय ऐसा आएगा इन आँखों से धुंधला दिखने लगेगा या दिखना ही बंद हो जाएगा, तो दुख मिला कि सुख मिला? दुख मिला। ऐसे ही कानों से सुनना बंद हो जाएगा तो आपको फिर दुखी है। जिसके कानों से सुनाई नहीं देता है उनसे पूछो तू सुखी है कि दुखी है, वो बताएगा तुम्हें। आपके तो 5 इंद्रिय बराबर काम कर रही हैं, आपको भी एहसास नहीं होगा, लेकिन जिनकी इंद्रिय शिथिल हो जाती है उनसे बात करके देखो कितने परेशान हैं। कोई ENT के चक्कर लगा रहा है, कोई आँख वाले के चक्कर लगा रहा है, कोई किसी के चक्कर लगा रहा है। तो इसमें दुख ही मिलता है तथा जीव इन भोगों में फंसा रहकर अपना काल नष्ट करता है। इंद्रिय सुख में फंसकर जीव कभी शांत होकर नहीं बैठ सकता। सभी जानते हैं इस पर स्पर्शन इंद्रियों के भोग में फंसकर हाथी गड्ढे में गिरकर घोर बंधन के दुख को भोगता है और अपने प्राण गंवा देता है। रसना इंद्रिय के भोग में फंसकर मछली धीवर के फैलाए कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है। धान इंद्रिय के भोग में फंसकर घोड़ा
सुकरते हुए कमल में रह जाने में अपना प्राण गंवा देता है। और चक्षु यानी आँखों की इंद्रियों के भोग में पसकर पतंगा दीपक की लौ में जलकर अपने आप को जला लेता है। कर्ण इंद्रिय के भोग में पसकर हिरण मधुर राग के वशीभूत हो जाने से शिकार हो जाता है और अपने प्राण को गंवा देता है। यानी ये जितनी भी इंद्रियाँ हैं ये हमारे दुख का ही कारण हैं, सुख का कारण नहीं है। अतः ये जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देते हैं। तो ये विशाल है कि मनुष्य जो पांचों इंद्रिय वाला है की दशा क्या होगी, अर्थात इंद्रियों के भोगों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से जो वाणी पुस्तक धर्म सदा दिन फूलो हे जिनवानी भारती जो तेरी शरणा कहे सो पहाई सदा यही मोक्ष का माता की जय।